जनक जी, भारतीय प्रबंधन संस्थान बहुत बड़ी संस्थान और उदयपुर की शाखा में आप निदेशक हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आपने अब तक फेस किए होंगे, लेकिन ये जो चैलेंज नया हमारे सामने आया कोविड-19 का, ये कैसा चैलेंज है? इसका प्रबंधन आप कैसे कर रहे हैं? आपने जैसे बताया कि ये जो लाइफ टाइम में किसी के नहीं देखा है, तो हमारे सभी एक्सपीरियंस डायरेक्ट तो नहीं यूज हो सकते हैं, मगर दो चीज है। एक तो मैनकाइंड ने हमेशा काफी मुश्किल टाइम पे भी बाद में बाउंस बैक किया हुआ है, तो एक तो ये कॉन्फिडेंस है कि हम इसमें से बाहर निकल आएंगे और इंडिया जो यंग कंट्री है वो काफी सक्सेसफुली बाहर आएगा। तो एक तो वो हमें सबको वो ध्यान रखना है। दूसरा कि ये भी है कि हमको ये कैसे इसको अच्छी विशफुल थिंकिंग भी नहीं करना है कि हमें 1-2 महीने में कुछ हो जाने वाला है, तो कैसे इसको हम हैंडल करें, साथ में लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर करें। तो बाद में मैं बताऊंगा हम हमारे इंस्टीट्यूट में क्या कर रहे हैं, मगर ये जो प्रिंसिपल है सबके लिए। जनक जी, इसके बाद में क्या आपके मैनेजमेंट के क्यूरिकुलम में, कोर्स में, सिलेबस में हाउ टू मैनेज कोविड-19 ये सिलेबस में जुड़ेगा? देखो, एक्चुअली हम रिस्क मैनेजमेंट पे तो रखते ही हैं, कोविड पर से पे नहीं, मगर रिस्क तो लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, एंड ऐसा भी नहीं है कि हमने ये जैसे कि साइक्लोन्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, तो रिस्क तो हम हैंडल करते हैं, मगर ये जो रिस्क है जो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, उसके लिए ज्यादा कैसे प्रिपेयर्ड रहे हम, उसका करिकुलम में होता ही है। मगर ये केस स्टडीज बहुत आएंगे कि काफी सोसाइटी ने कैसे ये हैंडल किया, क्या सक्सेसफुल था, क्या मिस्टेक की हमें, उसमें से हम क्या सीख सकते हैं, तो वो केस स्टडीज काफी आएंगे। मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अर्थशास्त्र, और इस कोविड-19 ने हमारे अर्थशास्त्र को, पूरी दुनिया के अर्थशास्त्र को गड़बड़ा दिया है। तो ये जो गड़बड़ियां हुई, इनका प्रबंधन अब आपके हिसाब से कैसे होना चाहिए? देखो, दो चीज हुई है। एक तो डिमांड साइड पे, राइट, कि कंजम्पशन कम होता है तो डिमांड कम हुई है, मगर दूसरा एक अनयूजुअल जो है कि लेबर का भी सप्लाई का प्रॉब्लम है। ये एक अनयूजुअल है। काफी टाइम हमने देखा है कि डिमांड कॉन्ट्रैक्शन हुई है। इसमें एंश्योरिंग कि भाई कैसे हम लेबर को भी अपने वर्क पे लाए, वो भी एक चैलेंज है। तो ये एक दो अनयूजुअल चैलेंज है कि दोनों डिमांड और सप्लाई साइड, लेबर मैनेजमेंट भी एक चीज आ गई। हाँ, कि क्योंकि आप कैसे सोशल डिस्टेंस रखेंगे, कैसे लोगों को सेफ रखेंगे वर्क प्लेस पे, तो वो भी प्रॉब्लम है कि दोनों साथ में हम कैसे हैंडल करेंगे। तो मगर फिर भी अगर हम ये अगेन कि 1 या 2 साल में वी विल बाउंस बैक, राइट, तो तब तक दूसरे जो स्टेटा है सोसाइटी के, उसको हम कैसे सपोर्ट करें, जैसे कि माइग्रेंट वर्कर्स है, राइट। तो अभी हमें काफी कैपेबिलिटीज है, उसको कैसे यूज कीजिए, वो एक सवाल रहेगा कि सबको साथ लेके, क्योंकि हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम्स होगी, सबको साथ लेके हम कैसे आगे बढ़ेंगे। आप भारतीय नहीं, दुनिया की सबसे प्रीमियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, तो एक नया चैलेंज जो कोविड की वजह से आया है और हमारे सामने भी है, भारतीय अर्थव्यवस्था का अभी जो संकट काल है, इसे आप कैसे देखते हैं और इससे हम कैसे उबर पाएंगे और कब उभरेंगे? तो उसमें 2-3 चीज है। एक अच्छी चीज है कि हमारे पास काफी फूड स्टॉक है, क्योंकि एक बड़ी समस्या वो होती है कि आप नहीं चाहते कि आपके जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हो उनको फूड नहीं मिले, तो हंगर से कोई तो लकीली एटलीस्ट कि हमारे पास फूड है, वो एक चीज है। दूसरा, हमें सबको अलग अलग तरीके से, जैसे कि ये एसएमईज है, तो एसएमईज को कैसे सस्टेन करे, उनको वर्किंग कैपिटल सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको सपोर्ट, काफी उनका डेट होगा तो वो कैसे हैंडल करेंगे। तो काफी हर एक अलग अलग क्षेत्र से मिलके कैसे हम योजना बनाए, इसमें एक नहीं है कि एक सॉल्यूशन है जो सबको मिलेगा। एक चैलेंज है कि जैसे कि आप देखिए तो डेवलप कंट्रीज जैसे कि यूएस, वो अपने 10% ऑफ जीडीपी वो दे सकते हैं कि भाई हम ये सपोर्ट सिस्टम, हमारे पास उतने रिसोर्सेस भी नहीं है, तो ये कैसे हम क्रिएटिवली सबको साथ मिलके करना पड़ेगा। वो काफी डिफिकल्ट है, बट इन द पास्ट ऑल्सो वी हैव हैंडल।
तो आई एम श्योर वी विल कम आउट ऑफ इट। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक पैकेज घोषित किया, हमारे वित्त मंत्रालय ने भी इसकी अनुपालना की। ये पैकेज किस किस सेक्टर में, किस किस सेगमेंट में जाकर क्या क्या मदद कर पाएगा और उससे हमारी अर्थव्यवस्था को उसको मदद मिलेगी? देखिए, मैं इकोनॉमिक्स का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, तो मैं शायद वो उसमें डिटेल में आपको नहीं बता सकता। मैं एक ब्रॉडर मैनेजमेंट का स्पेशलिस्ट हूं। तो द ओनली थिंग मेरे हिसाब से, अगर हम गवर्नमेंट और इंडस्ट्री एसोसिएशन सब साथ में मिलके काम करेंगे तो इसकी समस्या निकलेगी। गवर्नमेंट ने दिखाया कि इंटेंशन है, तो इंटेंट है। अगर साथ में इंडस्ट्री को मिला के बातचीत करके हर एक चीज का सोल्यूशन, प्रॉब्लम्स तो है, जैसे कि अगर आप उदयपुरी देखिए, टूरिज्म, अभी टूरिज्म तो काफी टाइम लगने वाला है कि कैसे हम उसको फिर से नॉर्मल बनाएं। तो तभी तक कैसे ये जो टूरिज्म सेक्टर से इन्वॉल्व है उनको हम कैसे सपोर्ट करें कि एटलीस्ट वो सस्टेन कर पाए। तो हमारे हिसाब से ये बातचीत बहुत जरूरी है और कैसे स्लोली बाहर भी आए। हम देख रहे हैं कि जैसे कि दुबई अभी ऑलरेडी बोल रहा है कि हम टूरिस्ट को वेलकम करेंगे, कि जो टूरिस्ट है वो कोरोना से अफेक्ट नहीं है, वो सर्टिफिकेट लाते हैं, उसको आने में क्या दिक्कत है। तो स्लोली हमें ओपनिंग भी करना पड़ेगा, कुछ रिस्क भी लेने पड़ेंगे और आगे बढ़ना है। वो थोड़ा समय था कि भाई हम लॉकडाउन करके सब बंद कर दें। अभी हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, तो थोड़े तो रिस्क लेने पड़ेंगे, बट अभी हमारे पास उतना नॉलेज भी है, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट मूविंग। जन्नत शाह जी, मैनेजमेंट का जिक्र करते हैं। पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि इन 3-4 महीनों में जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, यानी सरकार की ब्यूरोक्रेसी की जो मशीन है, पुलिस या दूसरी चीजें, उनके प्रति लोगों में आस्था बढ़ी है। हेल्थ सेक्टर में भी गवर्नमेंट सेक्टर के आपको इलाज भी करवाना है, कोविड-19 का टेस्ट करवाना है तो भी आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आपकी सुरक्षा भी पुलिस ने की है, आपको घर घर खाना भी प्रशासन ने पहुंचाया। तो गवर्नमेंट सेक्टर, जिसको मैनेजमेंट का एक बड़ा पार्ट मान लेते हैं, जिसके प्रति लोगों में आस्था बढ़ी है, तो मैनेजमेंट के दृष्टि से आप सरकार को और सरकारों के इस प्रबंधन को 100 में से कितने अंक देंगे और क्यों? हमारे हिसाब से आपने जैसे बताया कि एक चीज होती है कि जहां कोई बड़ी समस्या होती है तो आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है वो सब भूल के। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट प्रशासन ने बहुत अच्छी तरह से संभाला है, मगर उसमें 2 चीज करनी पड़ेगी। एक तो अभी कैसे इनका मोटिवेशन रखें, जैसे कि हेल्थ वर्कर है, आप 1 महीना 2 महीना, मगर अभी कैसे हम अपने आप को मोटिवेट करें, तो एक बड़ी समस्या। पुलिस फोर्स है, थोड़े दिन के लिए आप बोलिए कि ये बड़ी समस्या है, हमें सेक्रीफाइस करना है, तो एक तो ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको कैसे मोटिवेट करें, उस पर काफी ध्यान देना पड़ेगा और उसमें हमें सोसाइटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी के पार्टनरशिप के बिना ये नहीं हो सकता। तो आई थिंक ये कैसे हम सोसाइटी से पार्टनरशिप करके ये फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है, पुलिस फोर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, उनका हौसला कैसे बढ़ाए और उनको कैसे सपोर्ट करें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है कि आप कंटिन्यू ये डिफिकल्ट सिचुएशंस में कैसे हैंडल करें। तो एक चीज वो है। दूसरी, ये अभी जो कंटिन्यूटी कि भाई इसका फायदा उठा के कैसे हम लॉन्ग टर्म के लिए हमारी जो इमेज है वो कैसे पॉजिटिव बनी रहे। तो एक तो हम हमारी कुछ चेंजेस करें, मगर कैसे हम कम्युनिकेशन करें कि इसके बाद सोसाइटी में हमारी पॉजिटिव इमेज रहे एज अ सपोर्टर, एज अ एनेबलर, और साथ में जो चेंज हमें करना है उस पर भी काम करो। तो काफी लोग बोलते हैं कि कोई भी क्राइसिस होती है उसको हम अपॉर्चुनिटी भी कर सकते हैं, तो वो है, बट उसके लिए काफी काम करना पड़ेगा और पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी को साथ में लेके करना पड़ेगा। मैनेजमेंट के आपके स्टूडेंट्स वो ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर का रुख करते हैं और अब प्राइवेट सेक्टर की स्थिति हो गई कि उसके प्रति लोगों में आस्था भी थोड़ी सी कम हुई है इस दौरान में, और प्लस वो चरमरा भी गया और वो खुद अब गवर्नमेंट की तरफ देख रहा है आशा से कि आप हमें बचाइए। ऐसे में इन बच्चों का क्या भविष्य है? देखिए, अगर 1 मिनट के लिए अगर आप कोविड को हटाइए तो उसके पहले भी काफी चीजें हो रही थी, जैसे कि ये पूरा टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उसके हिसाब से पूरी वर्क जो हम नेचर ऑफ वर्क बता रहे थे वो चेंज हो रहा था। तो मेरे हिसाब से वो बड़ी समस्या है
ये कोविड तो टेम्पररी है, बट बड़ी समस्या है कि आगे का वर्कफोर्स कैसा होगा और उसके लिए हम कैसे हमारे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स और सबको कैसे प्रिपेयर कीजिए। अनफॉर्चुनेटली हमने इतनी ज़्यादा इस पे फोकस नहीं किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और नौजवान साथियों हैं, सबके लिए ये बड़ी समस्या है। कोविड तो टेम्पररी है और उसके हिसाब से पहले हम सोचते थे कि हमने एक बार डिग्री ले ली, बाद में हो गया लाइफ के लिए। अभी क्या होना है कि हर 5 साल हमें रीलर्निंग करना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी बदलेगी। काफ़ी जॉब्स अभी जो अच्छी जॉब्स लगती हैं वो सब डिसअपियर होगी। जैसे कि हमारे फाइनेंस में फाइनेंशियल एनालिस्ट वो काफ़ी अच्छी जॉब गिनी जाती थी, मगर फ्यूचर में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है उससे ये जॉब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो कैसे हम ये जॉब के लिए प्रिपेयर करें। दूसरा, ये आइडिया जो है कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं बढ़ पाएगा, तो आई थिंक ये तो रियलिटी है कि जॉब्स तो प्राइवेट सेक्टर में ही आएगा, मगर ये आइडिया कि हमको कुछ परमानेंट हो जाने वाले हैं वो दिमाग से हटाना होगा और सबको अपने आप को कैपेबल बनाना होगा कि ये सिचुएशन में भी हम कुछ कर सकते हैं। तो टेम्पररी तो जॉब्स कम होने वाली है, मगर सोसाइटी बाउंस बैक होने वाली है। तो हम तो हमारे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आपको प्रिपेयर करना है कि जो नया फ्यूचर आ रहा है उसमें 2 चीज होगी, सोसाइटी बाउंस बैक होगी, मगर टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल होने वाली है। तो आप ये जो नया जो फ्यूचर है उसके लिए प्रिपेयर्ड है कि नहीं, और ये जो टाइम मिल रहा है आपको उसको उसके लिए यूज कीजिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का आपने जिक्र किया, लेकिन कोविड ने अभी एक नई चीज और क्रिएट कर दी कि हमें ये वायरस बैक टू बेसिक्स ले आया है। यानी अब आदमी को लगता है कि यार अच्छा घर का खाना मिल जाए और हम घर में सुरक्षित रह जाएं और थोड़ी बहुत हमारी प्राथमिक जरूरतें पूरी हो जाएं, इतना ही बहुत है। जब बैक टू बेसिक्स आ गया तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की तरफ हम कैसे जाएंगे और वहां पर क्या क्या चीजें पा पाएंगे। देखो, ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि क्या बेसिक आउटलुक बदल जाएगा। जैसे कि क्या लोग ट्रैवल करना बंद कर देंगे, जैसे कि अभी हम जिज्ञासा से नई नई चीज़ों देखना चाहते हैं, क्या वो लोग बंद कर देंगे। क्या हम कंजम्पशन हम जो शादियाँ लोग में इतना खर्चा करते वो सब बंद हो जाएगा। मेरा मानना है कि जब भी क्राइसिस आती है तो टेम्पररी लोग ऐसा सोचते हैं, अगर वंस वी कम बैक, मेरा तो मानना है कि हमारी कंजम्पशन पैटर्न्स वो फिर से वही होने वाली है। तो टेम्परली तो हम सोच रहे हैं कि सब पूरा कंजम्पशन चेंज हो जाएगा, ये ग्लोबल वार्मिंग की इश्यूज अभी नहीं रहेगी। अभी आप देखिए, आप रोड पर देखेंगे तो बाद में फिर से ट्रैफिक जाम हो जाने वाला है। तो हमारे हिसाब से ऑब्वियसली वो जो रिस्क होगा तब तक लोग ये सोचेंगे, मगर बेसिक नेचर ह्यूमन बीइंग का बदल नहीं सकते। तो हमारे हिसाब से तो ये जो कंजम्पशन है वो सब फिर से वापस आएगा, थोड़ी कुछ बदलाव आएंगी, बट हमारे हिसाब से ऐसा नहीं होएगा कि फंडामेंटली कुछ रीथिंकिंग होगा। ये हमारे गुजरात में तो एक टर्म है स्मशान वैराग्य, शायद हिंदी में भी है, कि स्मशान जाते हैं तो हम देखते हैं डेथ को, देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये हमको पूरी चीज़ें नई तरह से देखनी चाहिए। हम तो मॉर्टल है, हमारी भी ये लाइफ है, तो ये क्यों कर रहे हैं। अगर उससे बाहर आते हैं हम फिर से, तो हमारे हिसाब से ये कोविड भी ऐसा फिनोमिनन है। तो टेम्परली तो हम सब सोचेंगे कि नहीं हम पूरी हमारी जिंदगी नई तरीके से सीखेंगे, अगर एक बार इससे बाउंस बैक होंगे तो फिर से ये कंजम्पशन होगा। आई होप रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन होगा, मगर ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बीइंग, वो तो बदलाव नहीं आएगा।